टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ होना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी तक 10वें श्लोक तक 15वें अध्याय के हमको क्या क्या बताया, इसका एक थोड़ा रिव्यू कर ले, फिर अगली बात समझ में आएगी। तो पहले हमारे अनुभूतियों का उन्होंने वर्णन किया। हमारी अनुभूतियाँ क्या है? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। हमने अपने आप को क्या समझ रखा है कि हम देह है। देखो, अब देह होने के बाद फिर अधश्चोर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा, फिर हमने अपने को देह मान लिया और फिर इसका जन्म हुआ, फिर हम पैदा होते हैं, फिर मरते हैं। तो क्या कहा? न रूपमस्तेह तथोपलभ्यते। ये जो हम अपने आप को मैं के रूप में स्वीकार करते हैं, ये असलियत नहीं है। कब? कहते हैं जब हम चिंतन करेंगे तब। सवाल तो यही है कि हम चिंतन करते हैं या चिंता करते हैं। एक ही चिंता कि स्वामी जी मरने के बाद क्या होगा। देखो, इसका दिमाग से पूर्ण रूप से निराकरण करना है। तो भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद आपको मरने का अधिकार नहीं है। आप मर नहीं सकते। न रूपमस्तेह तथोपलभ्यते। तो यदि ऐसा है तो ये हमको अनुभव आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक? तो भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। हमारा जो देह के साथ आसक्ति का भाव हो गया है, उसको दृढ़ता से देखो। किसी वृक्ष को जब काटते हैं तो उसको बड़े प्यार से नहीं काटते कि हाथ में एक हमने मोर पंख ले लिया है और उस पेड़ को काटना है, इसीलिए धीरे से मार रहे हैं उसको, बेचारे को लगेगा नहीं। तलवार लो या कुल्हाड़ लो और कस के लगाओ, एक घाव दो टुकड़े। देखो, इसी प्रकार से हमको अपने देहात्म भाव को काटना है असंग शस्त्रेण। तो वहां तो थी कुल्हाड़ी, अब हम अपने आप का क्या आत्महत्या कर ले? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो आत्महत्या करना चाहते हैं और दूसरा ज्यादा लंबा जीना चाहते हैं। दोनों का भ्रम एक ही है। जो आत्महत्या करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि देह मर गया कि मैं सुखी हो गया, और जो लंबा जीना चाहते हैं वो भी यही सोचते हैं जितनी आयु लंबी होगी उतने हम अच्छे होंगे। दोनों की बेवकूफी एक ही है। इसको ठीक से समझ लेना। इस जगत में दुख के दो कारण है। एक होना, ये कारण है।
दूसरा नहीं होना ये कारण है। जिनको बच्चे हैं वो दुखी है, जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो दुखी है, जिनके पास पैसा नहीं है वो दुखी है। तो भगवान करेगा क्या? इसीलिए यहाँ बताते हैं, ये देह को लेकर के हम बैठे हैं, इससे हमको उपरत होना है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। एक सिद्धांत हम आपको 10 बार बताए, फिर बताएंगे। केवल चिंतन के अभाव में ही हम सुखी दुखी होते हैं। चिंतन करो। हम चिंता करते, चिंतन करो। क्या चिंतन करना है? देखो, हम ये देह के साथ आसक्त है, यह भ्रांति है। हम देह के साथ आसक्त नहीं है, समझ लेना, बाकी करना कुछ नहीं है, ये समझ लो ठीक से। फिर कैसा होगा ये सिद्धांत जीवन में कि बचपन का देह था, उसके साथ आसक्त होते तो हम बढ़ते ही नहीं। देखो, जवानी का देह, उससे हम निकल गए, दुनिया में कितने आके चले गए। देखो, जब कोई एक व्यक्ति मरता है ना, तो हमने आपको पहले बताया है, आध्यात्मिक साधना माने हर एक अनुभूति से सीखना। बिल्कुल सिंपल बात है। जैसे कोई मरता है, समझो पति पत्नी, बुढ़ाओं में एक तो मरेगा ही, तो समझो आदमी मर गया। जो स्मार्ट होता है वो पहले मरता है, और जो बेवकूफ होता है वो बाद में मरता है। तो आदमी मर गया, मरने के बाद वहां आप देखो वहां के डायलॉग क्या चलते हैं। वो मर गया, उसका कोई दुख नहीं है। अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी, मेरा कैसा होगा, मैं तो नहीं रह सकती इनके सिवा, हे भगवान मुझे क्यों नहीं उठा लिया, खूब डायलॉग चलते हैं। अब तो मैं मरना ही चाहती हूँ। और बाकी के जो जिंदा है जवान, वो सोचते चलो ये भी कट जाएगी तो ठीक होगा। उसके बाद फिर निकल गए, महीने निकल गए, साल निकल गए, और 3-4 साल, 5 साल, 10 साल। बच्चे कहते कि दादी माँ आप तो कह रही थी कि आपका कोई हिसाब नहीं जिंदा रहने का, क्या बदल लिया प्रोग्राम? देखो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी व्यक्ति हमसे आसक्ति से बंधा हुआ नहीं है, ये भ्रांति निकाल डालो। क्योंकि हम भी अपने देह से आसक्त नहीं है। तो माने क्या हो गया? आसक्ति, अटैचमेंट इज एन इल्यूजन। ये भ्रांति है कि हम इसके सिवा नहीं जी सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। और इसका चिंतन करो फिर। अब कैसे चिंतन करें? कि जब हम देह के साथ तादात्म्य नहीं रखते, जैसे स्वप्न और सुषुप्ति, क्या उस समय हमारा अभाव होता है? नहीं। तो हम देह के कारण हम नहीं है, हमारे कारण देह है। देखो, इसको समझने के लिए आपको एक टेक्निक बताते हैं, ट्राई करो। जब एक बर्तन, मटका टूट जाता है, तो मटके में रहने वाली जो आकाश है वो कहीं वहां से निकल करके दूसरे मटके में जाती है। एक और आपको चिंतन के लिए बताते हैं। कल्पना करो, ये ग्लास खाली है, इसमें पानी है, अभी एक ग्लास खाली है। तो ये ध्यान से सुनना, ये आपको होमवर्क है, इस पर चिंतन करना है आपको। एक आपने खाली गिलास ले लिया, इसको हिलाया यहां से वहां तक, तो उसके अंदर का जो आकाश है वो आकाश हिलेगा क्या? करो चिंतन। इस गिलास को हम हिला रहे हैं, तो इस ग्लास के अंदर भी आकाश है ना, वो हिलेगा क्या? आकाश हिलता नहीं। अच्छी बात है जी। फिर इसी गिलास में हमने पानी डाल दिया, तो आकाश तो हिलता नहीं। नहीं हिलने वाले आकाश में हमने पानी डाल दिया, और फिर ये गिलास को हिला रहे यहां से वहां तक, तो उसके अंदर रहने वाला पानी वो भी यहां से वहां तक जाएगा ना।
अब इसका आप विश्लेषण करो, ऐसा क्यों होता है? देखो, चिंतन की बात है। इसीलिए अपने जैसे वेदांत के सत्संग में तबला पेटी की भीड़ नहीं हो सकती। कारण क्या है? चिंतन करो। तो इसका सिंपल उत्तर ये है कि आकाश उस गिलास के अंदर बाहर है। इसका मतलब कि यह ग्लास आकाश में है, आकाश ग्लास में नहीं है, गिलास आकाश में है। देखो, इसीलिए जब ग्लास टूट जाता है तो आकाश को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम उसी ग्लास में पानी डालते हैं तो वो पानी ग्लास के अंदर है, बाहर नहीं है, और इसीलिए वो हिलता है गिलास के साथ साथ। यदि ये समझ में आ गया हो तो अपने में ले आओ। बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है। देखो, बाहर भी आकाश है, अंदर भी आकाश है। इस हॉल के बाहर भी आकाश है, इस हॉल के अंदर भी आकाश है। समझो ये हॉल टूट गया, दीवारें हट गई, तो आकाश को कोई नुकसान हुआ क्या? क्या यहां से आकाश निकाल करके दूसरे जगह चला गया? नहीं। कारण क्या है? ये हॉल में आकाश नहीं है, आकाश हॉल में है, या आकाश में हॉल है। ये चिंतन करो। अब इसी प्रकार से हवा बाहर भी है, हवा अंदर भी है। बाहर अंदर की हवा का कनेक्शन तोड़ दो। कैसे? कुंभक करो। कितना? आधा घंटा। उसके बाद प्रश्न पूछोगे ही नहीं, उत्तर मिल गया। देखो संतो, तो बाहर की हवा और अंदर की हवा, इसमें ये देह है। जैसे बाहर का आकाश और अंदर का आकाश, इसका अर्थ ये जो हॉल है ये आकाश में है। इसी प्रकार से बाहर की हवा, अंदर की हवा, इसीलिए देह हवा में है, देह प्राण में है, प्राण देह में नहीं है। तो जैसे वो बर्तन टूटने से बर्तन के अंदर का आकाश निकाल करके बाहर नहीं जाता, इसी प्रकार से देह टूटने के बाद अंदर का प्राण निकल करके बाहर नहीं जाता। उपनिषद कहती है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उसके देह के प्राण निकल नहीं जाते कहीं। देखो संतो, इसी प्रकार से जो भी वस्तु को हम जानते हैं वो मन में होना आवश्यक है। बाहर की वस्तु जब मन में होती है तभी उसका ज्ञान होता है। तो जैसे ये हमारा टैब, ये बाहर है, ये हमारे मन में आ गया तो हम इसको जानते हैं। लेकिन इसका ज्ञान कहाँ हो रहा है? वहां हो रहा है कि अंदर हो रहा है? अंदर हो रहा है। तो बाहर भी मन है और वही मन अंदर भी है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा देह, हमारे प्राण मन में है। और जब मन को लपेट करके गहरी नींद में कर्राटे मारते हैं तो ना बाहर है ना अंदर है। तो पूरी दुनिया कहाँ है? मन में है। और मन क्या है ही नहीं। हो गई ना बोलती बंद। नहीं तो वही हमेशा का चक्कर, पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू। अरे यार, कब तक रहोगी उसमें? गीला कचरा है, हटाओ उसको। देखो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जब ये बात समझ में आती है
तो हम उससे आसक्त नहीं होते। जैसे दर्पण का प्रतिबिंब केवल दिखता है, होता नहीं, इसीलिए हम दर्पण के प्रतिबिंब से आसक्त नहीं होते। ये कब होगा? न तस्य रूपमय सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा। ना तो इसका कभी जन्म हुआ है, ना तो ये कभी मरता है। तो ये देह के साथ क्या करे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इतना समझ लो कि हम देह के साथ आसक्त नहीं है। आसक्ति वो है जो जा सकती, टिकती नहीं वो। ये हो गया पहला विचार इस उपनिषद, इस भगवत गीता के 15वें अध्याय का। दूसरा विचार हमने क्या समझा था कि साधना क्या करनी है। तो साधना की 5 बातें हमको बताई थी। उसमें भी पहली बात थी देहात्म भाव की निवृत्ति, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, गलत कंपनी में ना रहे। फिर अध्यात्म नित्या, नित्य निरंतर गीता जी का पाठ करना है और अध्ययन करना है और अपने अंतःकरण की स्थिति को देखना है। कहीं हम फंसे तो नहीं है, कहीं मन में राग द्वेष तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे मन में जगत के साथ व्यवहार करने से कोई संस्कार तो निर्माण नहीं हो रहे, क्या हमारा मन शुद्ध पवित्र है। अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, कितनी भी आप इच्छाएं करो, इच्छा का रोग समाप्त नहीं होता। देखो, विनिवृत्त कामा। एक भगत थे, बड़ी भगवान की भक्ति करी, खूब जप किया, तो हमारे विष्णु भगवान आ गए वैकुंठ हेलीकॉप्टर लेकर के। आने के बाद भगत को कहा, भगत जी हम आपसे प्रसन्न हैं, चलो बैठो, वैकुंठ जाएंगे। नहीं जी, मैं नहीं आना चाहता अकेला, मैं तो सबका भला करना चाहता हूं, तो मैं सबको ले आऊंगा। बोले ठीक है, तुम जिसको ले आएगा मैं ले लूंगा। पहले भगत जी सोचे कि चलो किसी सन्यासी बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी के पास चले, महात्मा जी ऐसी ऑफर आई है कि वैकुंठ डायरेक्ट फ्री, कुछ करना नहीं, आके बैठो भगवान के साथ, ऊपर चले जाएंगे। नहीं जी, अभी कहाँ, अभी तो हमने मंदिर बनाया है और जयपुर को वो स्टैचू बनाने का ऑर्डर दिया है, पेमेंट हो गया है, अभी तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करनी है, अब इसको छोड़ के कैसे आए। साक्षात नारायण आ गए और ये मंदिर में फंसे। फिर बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया भगत, निकला चला गया वानप्रस्थ के पास। वानप्रस्थ कौन होते हैं? रिटायर हो गए लाइफ से। बोले कि वानप्रस्थ जी चलो, ऐसा ऑफर है। बोले अभी तो मेरे पोते का जन्म हुआ है, जब तक कि उसके पोते की शादी नहीं होती कैसे आ सकता मैं। भगत दूसरी बार फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर गृहस्थ के पास गया। गृहस्थ को कहा चलो। बोले कैसे आ सकता हो, कि पागल कुत्ते ने काटा, अभी तो शादी हुई है, अभी तो बहुत कुछ देखना है दुनिया में। वहां से चले गए। फिर ब्रह्मचारी के पास गए, बोले चलो। बोले नहीं, अभी तो मुझे पीएचडी करनी है, थीसिस सबमिट करना, अभी तो नहीं आ सकता मैं। भगत फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर चला गया सुअर के पास। तो सुअर को कहा, सुअर महाराज ऐसी ऑफर है, चलो। बोले मैं सुअर रानी को पूछता हूं। सुअर रानी के पास गया, बोले देखो जी ऐसा ऑफर है, चलना है क्या वैकुंठ। बोले वहां पूछो अपना खाना मिलता है क्या। भगत जी वापस आए, मुंह लटकाए। भगवान ने कहा लाए किसको। ध्यान से सुनना संतो, किसको चाहिए परमात्मा। हम तो ये दुनिया में ऐसे फंसे हैं। देखो, विनिवृत्त कामा, एक भी इच्छा मन में ना रहे। और जब जब हमारे मन में इच्छा नहीं होती, जैसे सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में एक भी इच्छा नहीं होती, तो कितना मस्त रहते।
तो जब सुषुप्ति की अनुभूति जागृत में होती है तब उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में ये प्रसंग आता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पश्यतो मुनेः, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है वो इस तत्व को पहचान करके मस्त रहता है, और ये द्वैत की गंदगी उसको परेशान नहीं करती। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति के लिए यह तत्व जो है उसके प्रति वो सो रहा है, और ये द्वैत की गंदगी यही उसका जीवन बन जाता है। देखो, विनिवृत्त कामा, और पांचवी साधना बताई थी द्वंद्व ही विमुक्ता। ये सबसे सिंपल और महत्व की साधना है। समझदारी करना कुछ नहीं है। हम भाव और अभाव दोनों के प्रकाशक है। देखो, समझो हमने कहा आपको कि हमारे हाथ में क्या है, फोन है, हमने निकाल दिया। अब आपके हाथ में फोन नहीं है, तो हमने ये फोन को दो प्रकार से जाना है और नहीं है। क्या ये अपना अनुभव नहीं है? सुख को हम जानते हैं, दुख को हम जानते हैं, तो हम कौन है? हम किसी के विरोधी नहीं है। हम सबको प्रकाशित करते हैं, लेकिन हम किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। जागृत और स्वप्नावस्था भावात्मक होती है, हर चीज है। सुषुप्ति और समाधि अभावात्मक होती है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इन दोनों अनुभूतियों की, भावात्मक और अभावात्मक, इन दोनों को प्रकाशित करने वाले हम ज्यों के त्यों हैं महाराज। करना क्या है बताओ मुझे। देखो, ये बताने के पश्चात भगवान ने जीव का प्रसंग लिया था। जीव के प्रसंग का तात्पर्य क्या है? हमारी जो एक्सपर्टाइज है अपने जीवन के दुख को लेकर के दूसरे को बदनाम करना, हम उसके कारण दुखी है। इससे बचने के लिए बताते हैं कि देखो, तुम्हारे जीवन के सुख दुख का कारण तुम स्वयं हो। पिछले जन्म में तुमने पाप किया था, इसीलिए इस जन्म में भुगत रहे हो। इस जन्म में करोगे तो अगले जन्म में और भुगतोगे। तो हम मान लेते हैं कि हम जीव है, लेकिन ये इंक्वायरी कभी नहीं करते कि जीव माने क्या। देखो, इसीलिए विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, बेवकूफ लोग इसको समझ नहीं सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जैसे परमात्मा को हम क्या कहते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न। परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वेद निहितम गुहायाम, अपने ही हृदय में है। ये तो भगवान का हो गया। अब जीव के बारे में बताओ, क्या है जीव? तो भगवान कहते हैं मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातना। मेरा ही अंश, माने पूरा नहीं। हमने आपको उदाहरण दिया था, मेरा एक अंश पुत्र है, मेरा दूसरा अंश पति है, मेरा तीसरा अंश पिता है। तो क्या मैं तीन बना? अंश हमेशा काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते। इस काल्पनिक जीव को हमने सत्य मान लिया। देखो, इसीलिए पूरा का पूरा ध्यान अपने स्वरूप के तरफ रहे। और ये रोज हमने जीवन में देखते हैं, सुखी दुखी होने वाले कौन होते हैं? ये सब जीव है। पुत्र जीव है, पति जीव है, और पिता जीव है। परमात्मा क्या है? आदमी परमात्मा है। तो ये तीनों समझो कि उनको कुछ हो गया तो आदमी को कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमने देह के साथ तादात्म्य किया है, इसके बाद फिर ये भी सब सच बन जाते हैं। तो जब हम सोते हैं गहरी नींद में, तब वहां पति नहीं होता, पिता नहीं होता, पुत्र नहीं होता, कुछ नहीं होता, और इसीलिए मौज में है। तो क्या करें? जो जो हमको नाटक करना है वो नाटक बढ़िया से करें। लेकिन नाटक के जगह में हम फंस जाते हैं।
एक बार हमने एक कहानी बताई थी, आपको याद होगी तो। एक आदमी था, नाटक में बहुत अच्छा काम करता था, और वो काम करता था, पाठ करता था राणा प्रताप का। बहुत बढ़िया एक्टिंग। और उसके एक नहीं, दो नहीं, पचासों हजारों उसके प्रोग्राम हो गए। और हमेशा ड्रामा खत्म होने के बाद जब वो जाएगा ग्रीन रूम में, तो वहां का लड़का कहता, अरे राणा प्रताप जल्दी जल्दी उतार यार, मुझे जाना है आज। फिर उस राणा प्रताप के कपड़ों को ठीक करके बस बक्से में रख दिया, कल फिर वही काम आएंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे ने हमेशा की तरह कहा, अरे राणा प्रताप जल्दी आ रही यार, मुझे जल्दी है आज। राणा प्रताप को गुस्सा आया, एक लगाया चाटा। राणा प्रताप को ऐसी बात करता है। और फिर हाथ में भाला लेकर के बाहर निकला, तो सामने बस खड़ी थी, बस में घुसा। राणा प्रताप, टिकट कंडक्टर है, टिकट निकाल। टिकट मांगता है, राणा प्रताप को एक लगाई। तो ड्राइवर ने देखा क्या हो रहा है, बोले चुप रहे, कुछ करो मत, उसके हाथ में भाला है, कुछ कर देगा वो। चली बस। रात के 2 बजे, घना अंधकार, घना जंगल। वहां जाकर के बस खट से रुक गई। फिर राणा प्रताप, क्या हुआ? ड्राइवर ने कहा, चित्तौड़गढ़। वो उतर गया, बस चली गई। और ये जो है राणा प्रताप है, ये आप और हम है। अरे यार, तुमने नाटक किया था, राणा प्रताप उतरा नहीं क्या अभी तक? देखो संतो, जो सुखी दुखी होने वाले होते हैं ना, वो होते हैं जो कहीं नहीं है। आप इनको कैसे सुधारोगे? कितनी सिंपल बात है। तो जीव जीव नाम की जो चिड़िया है, उसको लेकर के मत कहना पापो हम पाप कर्मा हम। नहीं, आप पापी नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा हो। देखो, हम किसी के भी नाम याद नहीं रख सकते, हमारा कोई मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है, बिल्कुल याद नहीं रहता। और हम प्रयत्न भी नहीं करते, क्या खास बात है, किसको याद रखना है? भूलना सबसे बड़ी साधना है। तो हम अपने इस अज्ञान को छिपाने के लिए कहते हैं, जैसे जो हमको ड्राइव करता है, महात्मा जी जल्दी चलो यार, लेट हो रहा है। स्वामी जी आप मुझे क्यों महात्मा जी कहते? मैं कहा महात्मा हूँ? अच्छा बेवकूफ जल्दी चल। तो जब मैं कहूँ बेवकूफ जल्दी चल, उनको गुस्सा नहीं आता, उनको आश्चर्य होता है, स्वामी जी को भी कैसे पता है कि लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं। देखो, हम जब कहते हैं आपको कि अच्छा करना है, वो मत करना यार, नहीं नहीं स्वामी जी वो करना ही है, छोटी सी बात नहीं मानेंगे आप हमारी, तो ये बात मानोगे क्या कि आप ब्रह्म हो? देखो, हम लोगों का प्यार क्या है? हम लोगों का प्यार है जबरदस्ती अपने विचार दूसरे पर लादना। तो एक उदाहरण बताते आपको, दिल्ली की बात है, बहुत पुरानी। सुबह की हमको फ्लाइट पकड़नी थी, तो हमको सुबह 4 बजे घर से निकलना था। तो हम पंजाबी घर में रहते, पंजाबी लोग बड़े जिद्दी होते हैं, और बुढ़ाओ हो तो भयानक जिद्दी। हम जब उनके यहाँ थे, सुबह सुबह हम जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वो अम्मा उठी, बोले स्वामी जी मैंने आपके लिए आलू का, गोभी का और मूली के पराठे बनाए, आप खा के जाओ। अम्मा, सुबह 4 बजे कोई आलू का पराठा खाता है? मैं नहीं खाऊंगा। बोले नहीं, कैसे? मैं जाने नहीं दूंगी। अब बूढ़ी अम्मा, अब उनसे मैं झगड़ा भी नहीं कर सकता, मैं उस समय जवान था। हमने कहा अम्मा परेशान मत करो मुझे, मैं मर जाऊंगा। बोले मरो तो कोई बात नहीं, खाओ मेरे सामने। मैंने बोला मैं खाऊंगा, लेकिन आपके घर कभी नहीं आऊंगा, मत आना, अभी तो खाओ। देखो महाराज, अपनी जिद को पकड़ के रखना, यही अहंकार है, और कुछ नहीं अहंकार। मैं कहता हूं वही होना चाहिए। नहीं रे बाबा, इसीलिए विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अब ये जो जितनी भी बातें हम लोगों ने समझी, जगत को लेकर के, साधना को लेकर के और जीव को लेकर के,
अब इसके लिए 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसा यतन्तः अपि योगिनः एनं पश्यन्ति आत्मनि एव अवस्थितम। जो योगी है माने जो चिंतन करते हैं, ध्यान से सुनना, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम पतंजल योग दर्शन नहीं पढ़ रहे। भगवत गीता में योग का अर्थ क्या है? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम। जीवन में दुख आने के बाद दुखी होने से इनकार करना, इसको योग कहते हैं। तम विद्या दुख संयोग, दुख आ गया, वियोगम, दुख के साथ तादात्म्य नहीं करना माने दुखी नहीं होना, इसको योग कहते हैं। अच्छा, ये योग का कैसा प्रैक्टिस करे जीवन में? तो कहते स निश्चयेन योक्तव्यः, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। दुखी होने से इनकार कर दो, कोऑपरेट मत करना दुख के साथ, दुख के हंसो। देखो, यही योग है। ट्विस्टिंग द बॉडी इज नॉट योगा, स्ट्रेटनिंग द माइंड इज योगा। लेकिन उसी में फंसे रहते हैं। वो करो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन वास्तविक आवश्यकता है मन को स्वस्थ रखो। हमारा मन तो दुखी है, स्वस्थ शरीर में दुखी मन टेररिस्ट निर्माण करता है। देखो, आपने कभी देखा है क्या कोई टेररिस्ट बीमार है, आया बंदूक लेकर के, अगले को कहता 2 मिनट पकड़िए, मेरे कमर में दर्द हो रहा है? नहीं, केवल स्वास्थ्य आवश्यक नहीं है, समझदारी आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो भी कुछ बात नहीं है, हमारी समझदारी ठीक होना चाहिए। आप देखो, बड़े बड़े महात्मा लोग, अष्टावक्र महाराज 8 जगह में टेढ़े थे, ज्ञान की पराकाष्ठा। हमारे भगवान रमण महर्षि, उन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, ऐसे शांत। देखो, कई बार उनके बारे में लोग सोचते हैं कि उन्होंने 18 साल मौन रखा। मौन नहीं रखा था उन्होंने, उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। आदमी कब बोलता है? जब कोई अन्य हो तब ना, बिल्कुल शांत। इसीलिए कहते हैं यतन्तः योगिनः। तो कौन से योगी है? जिन्होंने ये प्रयत्न किया है। कौन सा प्रयत्न? ऊपर की जो बातें हमने आपको फिर से रिवाइज करी, वो प्रयत्न। यतन्तः योगिनः, यही हमको प्रयत्न करना है। अब इसके लिए एक टेक्निक बताते हैं, प्रयत्न क्या करना है। हम जितना भी बताते हैं ना, शरीर से कुछ नहीं करना है, समझदारी से जीना है। हमारे जीवन का हर एक अनुभव, हमारे जीवन की हर एक घटना हमारी आध्यात्मिक परीक्षा होती है। हर एक घटना। देखो, परीक्षा में क्या होता है? कोई कठिन सवाल डाल देते हैं। पहले तो प्रिंसिपल सिखा दिए, ये उदाहरण हमने कई बार दिया है। एक स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया 1 जमा 1 2, 11 जमा 11 22, 111 जमा 111 222। आ गया समझ में? हाँ जी। फिर होमवर्क दिया 8 जमा 9, 27 जमा 72, तीसरा 314 जमा 413। दूसरे दिन सबने किया कि नहीं? तो सबने हाँ हमने किया। एक बजे तूने क्या? बोले मैंने नहीं किया। क्यों? मिस, टीचर, सिंपल सिंपल आपने कर लिए। 1 जमा 1 2, 2 11 जमा, हमको कठिन दे दिए। हम कहाँ से लाए इतने फिंगर? 9 जमा 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 7। अब कहाँ से लाए? देखो, परीक्षा हमेशा कठिन ही होती है। देखो, इसी प्रकार से सिद्धांत यदि हमको समझ में आया तो परीक्षा कठिन नहीं होती।
तो क्या हो गई साधना? हमारे जीवन की हर एक घटना हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है और उस परीक्षा में हमको पास होना है। देखो, मनुष्य को ये मृत्यु, ये वो सब होने के कारण बड़ा दुख होता है, इससे हमको उठ जाना है ऊपर। एक उदाहरण देते आपको, दिल्ली की बात है। एक हमारे उस समय हम बड़े जवान थे, तब की बात है। हमने कैसा सीखा है हम आपको बताते हैं। एक कपल था हिमाचल प्रदेश का, हमसे बहुत प्रेम था और वो अच्छे इसलिए थे कि मुझे बढ़िया खाना देते थे। तो मैं हमेशा उनके यहाँ जाता था, पापा मम्मी, मुझे खाने से मतलब। और कई दिन बीत गए, एक दिन मुझे उनका मैसेज आया कि अम्मा लुढ़क गई। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं नहीं आ सकता, मैं कहीं फिक्स हो गया हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगा तुरंत। 15 दिन के बाद उनके पास गया मैं। वहाँ जाने के पश्चात फिर सब दुनिया की बातें करी। ध्यान से सुनना, ऐसी बातें जिसके द्वारा पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। कौन सी बातें जिसके द्वारा पाप पुण्य निर्माण नहीं होता? गवर्नमेंट के बारे में बोलना, कुछ नहीं होता उससे। वेदर के बारे में बोलना, उससे पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। देखो, ये सब कर करा करके चाय पकोड़े कचौरी सब डट के खा गए। और हमने कहा पापा अब हमको चलना है। तो मैं उठ गया, तो वो भी उठे। मेरे से कितने बड़े थे वो, लेकिन उन्होंने जब पैर पकड़ने के लिए, बोला पैर में आपको मेरे हृदय में आना है, नीचे नहीं झुकना है। तो उन्होंने मुझे कस के दबाया, बोले तुम असली स्वामी हो। मैंने, मेरे से क्या गलती हो गई बताओ? बोले आपने मुझे रुलाया नहीं। जो भी आता है मेरे से मिलने के लिए, बोल बोल के जब तक मैं रोता नहीं, तब तक कि उसको तसल्ली नहीं होती कि मैं आया हूं। और आपने मुझे मेरे पत्नी के मृत्यु के बारे में एक बार भी याद नहीं दिलाई, नहीं रुलाया। इसीलिए हमने कहा पापा मैं सच सच बताऊं क्या? बताओ, कोई जरूरत है पत्नी के मरने के बाद पति को दुखी होना है? फिर उन्होंने एक लगाया मुझे, देखो महाराज, इस दुनिया में दुख और दुखी बहुत है। दुखी मत बनाओ किसी को, सहानुभूति मत देना। अरे अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था, तुमको मर जाना चाहिए था, वो क्यों मर गए? अरे देखो संतो, अध्यात्म जीवन में आना माने हम जहां भी जाए प्रसन्नता का वातावरण हो, तब जाकर के अध्यात्म आया है। यतन्तः योगिना चैनम पश्यन्ति आत्मनि एव अवस्थितम। तब हम इस परमात्मा को अपने में पहचानते हैं। देखो, जब एक आदमी मरता है तो भगवान को दुख होता है कि नहीं होता? अब इसको ऐसा समझो, छोटे बच्चे रात को उठते हैं 2 बजे, मम्मी को उठा दे, मम्मी मम्मी मुझे शुशु करनी है, मुझे चलो ले चलो बाथरूम में। तुम जाओ ना अकेला। नहीं मुझे डर लगता है। फिर मम्मी जाएगी, उसको शुशु कराएगी, वापस आके सो जाएगी। बच्चे को डर लगा, मम्मी को क्यों नहीं डर लगा? क्योंकि मम्मी का ज्ञान क्या था, बच्चे का ज्ञान क्या था? बच्चे का ज्ञान ये था कि मैं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हूँ, एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहा हूँ। और माँ का ज्ञान क्या था? सभी के सभी कमरे एक ही घर में है। इसी प्रकार से भगवान के दृष्टि से देखो तो सब में वही है, कहीं आना जाना नहीं है। देखो महाराज, जिस दिन यह ज्ञान स्पष्ट और दृढ़ हो जाता है ना, उस दिन आप एकदम हल्के फुल्के बन जाते हो। इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, कुछ भी खोना भी नहीं है। देखो, अभी हमने जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ किया था ना, उसमें यही बताते हैं, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात् मनाभेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये दुनिया क्या है? कार्य कारणतया पश्यति। कार्य कारण का तात्पर्य क्या है? ऐसा क्यों हो गया? ये इसके कारण हो गया।
ध्यान से सुनना। जिस दिन हम कार्य कारण से ऊपर उठ जाते हैं, उस दिन से हमारे जीवन का सौंदर्य बदल जाता है। उदाहरण ले लो, हमने बचपन में कहीं ना कहीं अग्नि को स्पर्श किया, देखो, और सीख लिया कि हाथ जलता है। कभी हमने प्रश्न पूछा क्या किसी को, अग्नि गर्म क्यों होता है? नहीं पूछा। अग्नि गर्म होता है, क्या पूछना है उसमें? तो फिर उसके बाद हम चिंतन करते हैं, ऐसा अग्नि जो जलाता है उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार से ये दुनिया ऐसी ही है। अब ये चिंतन करो, ऐसी दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अग्नि गर्म क्यों है? करो रिसर्च। देखो, इसी साल का 2023 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज जिन 3 साइंटिस्टों को मिला, उनका कंक्लूजन यही है, ये जगत कहीं नहीं है, मिथ्या है। जैसे मृग जल को हम सुधार नहीं सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते, वैसे ही यह दुनिया तभी होती है जब हमारा देहात्म भाव है। और जहां देहात्म भाव हो गया, फिर कार्य कारण शुरू हो गया। मैं इसका पुत्र हूं, इसका बाप हूं, कार्य कारण, कार्य कारण। उसके बाद शिष्याचार्य, शिष्य आचार्य, शिष्य कारण है, शिष्य कार्य है और गुरु कारण है, पुत्र और पिता वहाँ कार्य कारण। जब तक कि ये कार्य कारण का गणित है, तब तक कि आप परेशान रहोगे, संसार रहेगा। अब कार्य कारण के परे जाना माने क्या? ध्यान से सुनना। जगत में किसी भी अनुभव का हमारे मन पर कोई भी संस्कार नहीं होना चाहिए। ये कब होता है? जब हम उस अनुभव से सीखते हैं तब। हमने अग्नि के हाथ लगा के सीख लिया है, यह अग्नि जलाता है, इसीलिए अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष नहीं होते। यही दुनिया को ले लो, ये दुनिया ऐसी ही है, इसीलिए दुनिया के प्रति राग द्वेष नहीं। जिस समय अंतःकरण से राग द्वेष नष्ट हो जाते, निकल जाते हैं, आप में परमात्मा प्रकट हो गए। देखो, जैसे दृष्टि को लाल पीला रंग, इसके प्रति राग द्वेष नहीं है, तो ये रूप रंग को लेकर के परमात्मा क्या है? दृष्टि। इंद्रियों को लेकर के मन में राग द्वेष नहीं है, इसलिए इंद्रियों के लिए परमात्मा क्या है? मन। मन में राग द्वेष है, बुद्धि में राग द्वेष नहीं है, इसीलिए मन के लिए बुद्धि माने विवेक, यह परमात्मा है। लेकिन ये बुद्धि भी जो है, ये आती है जाती है, ये भले चली जाए, लेकिन हम ज्यों के त्यों रहते हैं। ये अपना स्वरूप है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। देखो, तो जिस परमात्मा को हमको आत्म रूप से पहचानना है, वो कहीं और नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। अनेक तीर्थ क्षेत्र पर जाएंगे, वहां जाकर के पंडों से झगड़ा करेंगे। देखो, ये पंडे लोग लूट लेते हैं, कितना पैसा खाते, ये करते हैं। मत जाओ ना। अपने, जैसे रविदास जी महाराज कहते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन को प्रसन्न रखो,
इससे बढ़ करके और कोई साधना नहीं। इसीलिए अपना जो महामंत्र है ना, मौज में रहो, बी हैप्पी, ये सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है, मौज में रहो। लेकिन हम मौज में रहते नहीं, मौज करते हैं और फिर दुखी होते हैं, यार आज जरा ज्यादा ही खा गया, क्योंकि मौज कर रहे थे ना। देखो, भोग के बाद का स्टेशन रोग है। इसीलिए यतन्तः योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितः, आगे कहते यतन्तः अपि अकृतात्मानः। अब ये हम लोगों के लिए है। यतन्तः अपि, हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अकृतात्मानः, हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया। देखो, अकृतात्मानः, कृतात्मानः माने जिसके अंतःकरण में राग द्वेष की गंदगी नहीं है। देखो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। देखो महाराज, ये बात इतनी सिंपल है कि इसको कैसे बतावे। जैसे दृष्टि के लिए लाल पीला के लिए राग द्वेष है क्या? कान के लिए भगवान का नाम या गाली, उसके लिए राग द्वेष है? नाक के लिए सुगंध दुर्गंध, इसके लिए राग द्वेष है? नहीं है। विवेक में, समझदारी में राग द्वेष के ऊपर उठते हैं। इसीलिए महाराज, अकृतात्मानः माने जिन्होंने अपने बुद्धि का, अपने मन का, अपने अंतःकरण का ध्यान नहीं रखा है, वो अकृतात्मानः है। इसीलिए जगत में रहते समय कोई भी कर्म करने के पहले, कर्म करते समय, कर्म होने के पश्चात हमारा ध्यान होना चाहिए अपने मन के स्थिति पर। हमारे मन की क्या स्थिति है? कर्म करने के पहले प्रसन्न है, कर्म करते समय प्रसन्न है, कर्म पूरा हो गया प्रसन्न है। एक्साइटमेंट कहीं नहीं, कूल। देखो, ये सबसे उच्च उपलब्धि है जीवन की, कि आपका मन आपको परेशान नहीं कर रहा। देखो, हम हर चीज का ध्यान रखते हैं। घर का, घर में पेंटिंग ठीक होना चाहिए, दीवार के वॉल हैंगिंग्स ठीक होने चाहिए, और फर्नीचर ठीक होना, सब ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अपना मन भी ठीक होना चाहिए। उधर कहाँ ध्यान दिया हमने? कारण क्या है? एक ही कारण है, हमने अपने मन के शांति का मूल्य समझा नहीं। जिसके प्रति मूल्य भावना होती है, उसके पीछे हम पड़ जाते हैं। डिफिकल्टी नहीं कहते, यार बड़ा डिफिकल्ट है, नहीं। जैसे हमारे सबके मन में पैसे के प्रति महात्म्य बुद्धि है। तो किसी ने कहा है कि आज तक, यार पैसे कमाना कठिन है, मैं नहीं कमाऊंगा? वो तो अनेक प्रकार के टेक्निक निकालते हैं, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, कुर्सी के पीछे, क्योंकि पैसे के लिए महत्व है। इसी प्रकार से यदि अपने मन की शांति का महात्म्य हमारे हृदय में जागृत हो जाए, तो समझ लेना हमारा एक नया जन्म हो गया है। साधक वो होता है जो अपने मन पर काम कर रहा है। देखो, देहात्म भाव से रहना, कामनाओं से पीड़ित होना, लोभ में दबे जाना, ये तीन जो बातें हैं, ये है संसारी। और यह संसारी जब इन तीन से उठ करके ध्यान देता है अपने मन की स्थिति के तरफ, क्या हमारा मन हर हाल में शांत प्रसन्न रहता है? और जब हमारा मन शांत प्रसन्न रहेगा ना, उसमें परमात्मा प्रकट होते हैं। कारण क्या? परमात्मा परिच्छिन्नता में आया तो उसको जीव कहते हैं। परमात्मा परिच्छिन्नता में रहते हुए भी परिच्छिन्नता से
ऊपर उड़ गया उसको जीवन मुक्त कहते हैं। परमात्मा के जगह आदमी को रखो और परिच्छिन्नता के जगह में पति को रखो, तो ये पति की साधना क्या होगी? आध्यात्मिक साधना। पति होते हुए भी खुश है, तो प्रसन्न पति ये जीवन मुक्ति है। प्रसन्न पिता जीवन मुक्ति है। हमको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। देखो, लेकिन हमारे दुखी होने का यही कारण है। स्वामी जी देखो ना, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, देखो ना लोगों के बच्चे कितने अच्छे होते हैं, रोते रहो। नोबडी कैन हेल्प यू। देखो महाराज, भगवत गीता को हृदय में उतारो तो मजा मजा आता है। सो यतंतोप्य कृतात्माना नैनम पश्यन्ति अचेतसः। भगवान ने गाली दी है, अचेतसा, बेवकूफ। बेवकूफ लोग परमात्मा को अपने हृदय में ही नहीं पहचानते, बाहर क्या पहचानेंगे? देखो, परमात्मा की उपलब्धि आत्म रूप से ही हो सकती है। जब मैं अपने आप को सन्यासी मानता हूं तो मेरे लिए दुनिया क्या है? सन्यासी, नॉन सन्यासी। मैं अपने आप को पुरुष मानता हूं तो मेरे लिए दुनिया क्या है? पुरुष और स्त्री। मैं अपने आप को बूढ़ा मानता हूं तो मेरे लिए दुनिया क्या है? जवान और बूढ़ा। मैं अपने आप को इंडियन मानता हूं तो दुनिया क्या है? इंडियन, नॉन इंडियन। लेकिन जिसने अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान लिया, उसके लिए ये पूरा विश्व केवल परमात्मा ही है। इसी को लेकर के वो आता है वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसा। जो हमेशा मेरा तेरा तेरा मेरे की बात करते हैं ना, उनका दिल मच्छर के जैसा है या चूहे के जैसा है। गणना लघु चेतसाम। और उदार हृदया नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। और जिनका दिल बड़ा है उनके लिए सब अपने ही है। जब सब अपने ही है, यही परमात्मा की उपलब्धि का आखिरी सर्टिफिकेट है, कोई पराया नहीं। क्या ये अपना अनुभव नहीं है? बाया हाथ भी मैं हूं, दाहिना हाथ भी मैं हूं। कभी ये आता है क्या, यार ये बाया हाथ घटिया, इसको ठीक, ये ठीक है? नहीं। माने भेद का दर्शन होते हुए भी जब हमारे हृदय में भेद भावना निर्माण नहीं होती, तब जाकर के हम इस तत्व में निष्ठा कर लिए। पश्यन्तः अपि अकृतात्मानः नैनम पश्यन्ति अचेतसः। अच्छा, ये बताने के बाद अब भगवान बताते हैं भगवान का दर्शन कहाँ करना है। अब यहाँ से भगवान के दर्शन की प्रैक्टिस शुरू होती है, अभ्यास करना है। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। यदादित्यगतम तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्यते भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। ये 3-4 श्लोकों में भगवान ने अपना एड्रेस दिया है। देखो, पहुंच जाओ वहां। तो पहला भगवान का एड्रेस क्या है? यद आदित्यगतम तेजः, सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूं। अरे राम, मैं तो 12 बजे उठता हूं। देखो, एक बात ठीक से समझ लेना आप, महत्व की बात है। साधना करते समय हम कुछ बने नहीं। पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर कुछ मत बनो। रिमेन एज नोबडी। तो नोबडी हम कब होते हैं? गहरी नींद में। हाँ ठीक है, गहरी नींद में नोबडी होते हैं। तो इसी नोबडी स्टेटस को हम
पूरी अपनी साधना के समय रखे। समझो आप सुबह 9 बजे उठते हैं, जैसे उठोगे तो कुछ बन जाओगे, पति पत्नी डांटेगी हमेशा लेट उठते हो, शुरू हो गया पति का धंधा। लेकिन यदि आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, तो रात भर आप नोबडी थे और वही नोबडी अब जारी है, क्योंकि अभी आप पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर कुछ नहीं बने। साधना हमेशा करी जाती है बाय मिस्टर नोबडी। पति यदि साधना करेगा तो पत्नी को सुधारने का प्रयत्न करेगा। सास यदि साधना करेगी तो बहू को सुधारने का प्रयत्न करेगी। इसीलिए हमारे शास्त्र जो कहते हैं सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी साधना करे, माने अपने नोबडी का स्टेटस बनाए रखे। देखो महाराज, मनुष्य को अपनी अच्छाई का जितना भयानक अभिमान होता है उतना बुराई का नहीं होता। देखो, तो यदादित्यगतम तेजा जगत भासयते खिलम, यदि हमको भगवान का दर्शन करना है तो सूर्योदय के पहले उठ करके प्रसन्न हो जाओ और भगवान का स्मरण करो, क्योंकि उस समय आप कुछ बने नहीं है। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है बिस्तर से, वो अगले जन्म में खटमल होता है। ये खटमल महापुराण में कहा है। अब आप देखो आपको क्या बनना है अगले जन्म में। बिगिन योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग यदादित्य गदम तेजः जगत भासयते खिलम। फिर नहीं, ये सुबह तो इतना जल्दी कोई बात नहीं। यह चंद्रमसी, कम से कम चंद्रमा का तो दर्शन करो। तो सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, चंद्रमा में जो शीतलता है वो मैं हूँ, लेकिन मैं रात को भी नहीं देख सकता। अच्छा, तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, रात को पिक्चर देखने में फंसे, कोई बात नहीं। बीड़ी पीती हो क्या? हाँ जी। तो तुम्हारे जेब में लाइटर तो है ना? बिल्कुल है। तो यह चंद्रमसी अच्छा अग्नौ, अग्नि में मैं हूं। प्रकाश के 3 स्रोत है। देखो, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। हर प्रकाश का प्रारंभ मुझसे ही होता है। यदादित्यगतम तेजः जगत भासयते खिलम यच् चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। वहां मैं ही प्रकट हो रहा हूं। 3 एड्रेस दे दिए। आगे चलते हैं। फिर गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा। गाम माने पृथ्वी। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं सभी भूत मात्र को धारण करता हूं अपने ओजस से। और कैसा? पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही सभी औषधि माने जितने भी धन धान्य है, जितने पेड़ पौधे हैं, उनमें मैं सोमो भूत्वा रसात्मकः। हम लेते हैं, ध्यान से सुनना, हम लेते हैं बीज। बीज इतना सा होता है, उस बीज को जमीन में डालते हैं और इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। तो इतना बड़ा कहाँ से आया? पृथ्वी में जो परमात्मा ओजस के रूप में उपलब्ध है, उस ओजस के कारण छोटा सा जो बीज है ये इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। तो वह भी मैं ही हूं। और इसीलिए ऐसा कहते हैं जो खेती करने वाले हैं कि बोने के पहले यदि बीज को चंद्रमा के प्रकाश में खुला छोड़ दे कुछ दिनों तक के और उसको बोया जाए तो उसकी फसल अच्छी आती है। ये वहाँ है, उष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मिट्टी खाओ तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन उसी मिट्टी से जो पेड़ उगता है उसका पेट भरता है। एक बात हमने ऐसी कही किसी को और हमको बड़ा अच्छा लगा उसका, ध्यान से सुनना। बच्चे के बुद्धि में इंटेलिजेंस, बुद्धि की प्रगल्भता, स्पष्टता मां से आती है, पिता से नहीं आती।
कैसे? पिता ने बीज दिया, लेकिन उस बीज को बड़ा करने में पूरा का पूरा सहाय माँ का होता है। और इंटेलिजेंस प्रकृति में है, पुरुष में नहीं है। पुरुष तो ज्ञान अज्ञान के परे है। और इसीलिए यह जो माँ होती है, माँ यदि इंटेलिजेंट है तो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे। पिता कैसा भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि यदि माँ बाप सामने है तो पहले माँ को प्रणाम करना चाहिए, बाद में पिता को। मातृदेवो भव पहले, फिर पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव, फिर अतिथि देवो भव। देखो महाराज, तो यह जो पृथ्वी में ओजस है, यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। अच्छा महाराज, सूर्य से निकल के भगवान हमारे पृथ्वी में आ गए, खाने में आ गए। आगे कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। अब सभी प्राणियों के पेट में मैं ही रहता हूं। कैसे? प्राणापान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। हम खाना तो खाते हैं, लेकिन उसको कैसे पचाना हमको थोड़ी पता है। देखो तो कौन पचा रहा? कन्हैयालाल बैठा है और बड़ी कढ़ाई लेकर के और बेचारा घुमा रहा है। कितना थकता होगा, इतना डट के खाया और वो बेचारा पसीना पसीना और कढ़ाई में चढ़ा रहा है और सोचता है अब शायद बंद होगा तो ठीक है। और थोड़े क्षण के लिए कन्हैया रुकता है, उतने में 1 किलो आइसक्रीम फिर आ गया। अरे राम, ये आदमी खाना बंद करेगा कि नहीं करेगा? पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न का मैं पाचन करता हूँ। कौन से 4 अन्न है? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेगन और जो सबकी खिचड़ी है, 4 प्रकार। या तो कह लो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और बाकी का कचरा। शास्त्र की भाषा में कहेंगे 4 प्रकार का अन्न होता है, जिसको चबा के खाया जाता है, जिसको चूस के खाया जाता है, जिसको चाट के खाया जाता है, 3 हो गए, और जिसको पिया जाता है। ये चारों प्रकार के अन्न मैं ही इनको डाइजेस्ट करता हूँ। पचाम्यन्नम चतुर्विधम। कहाँ से निकले भगवान? सूर्य से निकले, हमारे पेट में गए। तो भगवान पेटू है क्या? नहीं। आगे कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। अब भगवान सूर्य से निकले, पेट में आए, और पेट से निकले, अब हमारे हृदय में आए। देखो, अब भगवान थक गए। इसीलिए ये जो श्लोक है 15वां, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है और सूक्ष्मता से इसका चिंतन होना आवश्यक है। तो अभी आप लोग झपकी खा रहे हो, उसके पहले मैं बंद कर देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।